आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने मीरा भाईंदर को अपना समझा। हम जब मीरा भाईंदर के प्रस्ताव लेकर गए, उन्होंने हमेशा हाँ भरी, कभी भी ना नहीं कहा। आज मीरा भाईंदर के अंदर मैं पिछले विकास की बात करूं तो मैं किस किस चीजों को गिनाऊं। कोर्ट हो, पुलिस कमिश्नर ऑफिस हो, रजिस्ट्रार हो, तहसील ऑफिस हो, इंफ्रा हो, मेट्रो हो, सूर्य प्रकल्प हो, भाईंदर वेस्ट में पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय हो, कंक्रीट रोड हो, अनगिनत काम, अनगिनत। मैं फिर हाईवे की बात। आगामी मीरा भायंदर महानगरपालिका चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सियासी मैदान में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इसी कड़ी में आयोजित भव्य संकल्प सभा में उमड़े विशाल जनसमूह ने साफ संकेत दे दिए कि चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आयोजित इस सभा को पार्टी 100% समर्थन दे रही है कि शक्ति प्रदर्शन की बड़ी झलक माना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मेहता ने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला जनता की ताकत और समर्थन से तय होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास, सुशासन और आम नागरिकों के मुद्दों को भाजपा की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। संकल्प सभा में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह इस बात का संकेत है कि भाजपा इस बार चुनाव को निर्णायक बनाने के मूड में है। सभा का माहौल, भीड़ का जोश और संगठन की एकजुटता ने यह स्पष्ट कर दिया कि मीरा भायंदर महानगरपालिका चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। पूरा हमला प्रताप सरसाई का नाम न लेते हुए उनके किए गए कामों पर किया है। एक मेरी बात सुनिए, मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस मीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है, तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुँचानी ज़रूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कुछ झूठ है तो बताइएगा। पूरी सभा में आपके निशाने पे कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि महायुति का एक पार्टी और उसके नेता प्रताप सरनाईक थे। तो आप सरनाईक या शिवसेना से लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है, तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है? उनका है क्या कि उनके बारे में बोले? कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। संकल्प सभा के बारे में बताइए। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिए, आपको बताया कि इस शहर की जो ज़रूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज़ की उनकी ज़रूरत है। हम बड़े बड़े पॉट टैक्सी, ये टैक्सी, वो होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। सर, युति होगी या नहीं होगी, आप तो स्पष्ट कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और सर, आपकी संकल्प आपको लगता है कि इसमें कोई कड़ी ऐसी बची है जो युति हो जाएगी? हम पे आरोप किया, किसने किया? नहीं, दोनों मंचों से, वहाँ से प्रताप सरनाईक के, वहाँ से भी हुआ। किसके ऊपर हुआ? बीजेपी के ऊपर आप हुआ आरोप? बीजेपी के ऊपर उन्होंने कहा देखो, पीछे से अरे गया पीठ में। नेता साहब पर कई गंभीर आरोप किए, नाट्य गृह का लिया आपने, काला साहब काला ठाकरे दालन पर आपने आरोप लगाया कि बड़ा देखिए, आप टेंडर की कॉपी निकालिए। ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी, जो आर्ट डायरेक्टर एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा। और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का काम 150 करोड़
ये तो गड़बड़ी है, तो इसका स्वाभाविक है जांच होनी चाहिए। दावा किया है कि 2,500 करोड़ रुपए उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए लाए हैं। अब वो 2,500 करोड़ के क्या क्या काम किए मेरे को लिस्ट देवे। लेकिन एक आपने बहुत बड़ी बात की है कि सत्ता में जब आप आएंगे तो इंक्वायरी लगाएंगे। कुल मिलाकर के प्रताप सरनाईक के नहीं, विकास कार्य की उनका हमने एक आप समझ भ्रष्टाचार की इंक्वायरी आप लगवाने देखिए ऐसा है, मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाईक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एमएलटी एजुकेशन की जमीन को लेकर भी तो आपने उन्हीं को निशाना साधा ना कि उन्होंने 80 करोड़ की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी। ये अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास पेपर नहीं आए, एक संस्था ने खरीदी है और नेता है इतना मालूम है, कौन है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने पेपर मंगाए तो मुझे और मेरी जानकारी पूरी है। एक नेता, वो कौन है उसकी इंक्वायरी करूंगा। क्या क्यों नहीं नाम ले पा रहे आप? किसका? देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूँगा तो नाम लूंगा ना, मुझे नहीं पता अभी नाम। आपको पता है आंकड़ा जीतने का? देखिए हमारी तो इच्छा है कि जनता हमें पूर्ण ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे ताकि काम करने में आसानी हो। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हो, जब तीनों सत्ता एक होती है तो काम फास्ट होता है। और जिस वार्ड में काम करना होता है वहाँ भी अगर उसी पार्टी का नगर सेवक जीते तो और आसानी होती है। इसलिए जनता से यही अपील है कि इस शहर के अंदर आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और हमें मौका दिया है, तो आप पूरी ताकत के साथ मौका दें ताकि हम पूरे शहर का चैना से लेकर उत्तम तक हम डेवलपमेंट कर सकें। नेता साहब, क्या ये माना जाए कि इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान आप कांग्रेस पर हमला न करते हुए केवल शिवसेना को ही टारगेट करेंगे? मैंने जनता दल पे भी नहीं किया, समाजवादी पे भी नहीं किया, MIM पे भी नहीं। हाँ, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इनका है, किसने बोला? समाजवादी का अस्तित्व नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो आप कांग्रेस वाले हो? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ में आपका कोई शब्द नहीं निकल रहे। आप अरे ऐसा है, कर रहे शिवसेना को या युति को, आपका जो घटक दल उनको। ऐसा है कि जो है नहीं उसके बारे में बोल के क्या फायदा है? किसको प्रतिस्पर्धी चुनाव में किसको अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं, तो भरेंगे तो पता चलेगा प्रतिस्पर्धी कौन है। क्योंकि देखिए चुनाव है, सामने वाले भी उम्मीदवार होते, अच्छे बैट्समैन उधर भी होंगे इधर भी होंगे। एक बार लिस्ट आएगी तब पता चलता ना इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, इधर हम जीत लेंगे, इधर हमें चिंता की बात नहीं। ऐसा है।